Hello students, I am Uday Singh. Today I will teach you transfer of heat. We often observe the transfer of heat from a hot body to a cold body. हम पहले भी जान चुके हैं कि हीट का ट्रांसफ़र हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होता है. Simple situations like the ones given below indicate such a heat transfer. नीचे कुछ इसके सिचुएशंस दिए गए हैं जिसके थ्रू हम इसको और डिटेल में समझ सकते हैं. फर्स्ट, व्हेन वन एंड ऑफ ए मेटल रॉड इज पुट इन ए फ्लेम, इट्स अदर एंड आल्सो सो बिकम्स वेरी हॉट. कहा जा रहा है कि किसी मेटल की रॉड को हम फ्लेम पर रखें, उसका एक एंड, तो उसका हीट ट्रांसफ़र होकर दूसरे एंड की तरफ भी जाता है. अभी इसको हम एक एक्टिविटी से देखेंगे. सेकंड, व्हेन ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर इज लेफ्ट ऑन ए टेबल, इट बिकम्स ल्यूकवार्म आफ्टर सम टाइम्स. अगर एक हम गर्म पानी का ग्लास टेबल पर रखते हैं तो कुछ देर बाद देखते हैं कि वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ल्यूकवार्म. पहले बहुत ज़्यादा हॉट था, धीरे धीरे चेंज हो गया ल्यूकवार्म, मीन्स हल्का गर्म. थर्ड, व्हेन ए मेटल चेयर इज लेफ्ट आउट इन द सन ऑन ए हॉट समर डे, इट बिकम्स टू हॉट टू सिट ऑन. अगर कोई मेटल की चेयर, मीन्स जैसे लोहे की है, उसको हम धूप में अगर रख देते हैं गर्मी के दिनों में कुछ देर के लिए, तो हम पाते हैं कि वो और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हॉट हो गई है और उस पर अब हम बैठ नहीं सकते, इतना हॉट हो जाती है. इन ऑल दीज केसेस ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक्स प्लेस विद द हॉट ऑब्जेक्ट लूजिंग सम ऑफ इट्स हीट. इन सारे केस में जो तीनों ऊपर बताए गए आपको, इसमें क्या हो रहा है, जो ज़्यादा हॉट ऑब्जेक्ट है वो अपना लॉस कर रहा है हीट, एंड द कोल्ड ऑब्जेक्ट गेन द हीट. और जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ हीट क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, उसकी तरफ जा रहा है. वी देयरफॉर से दैट देयर इज ए नेट ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट. ये जो हीट का ट्रांसफ़र होता है जितना, उसको हम कहते हैं नेट ट्रांसफ़र. और ये ट्रांसफ़र तब तक होता है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता है. इन नेचर देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट. दे आर नोन एज कंडक्शन, फर्स्ट, सेकेंड कन्वेक्शन, एंड थर्ड इज रेडिएशन. इन तीनों को हम वन बाय वन करके समझेंगे डिटेल में. So the first one is conduction. This is the most significant method of transfer of heat in solids. ये जो मेथड है कंडक्शन का, ये ट्रांसफ़र होता है किसमें, सॉलिड्स में. In this method heat is transferred from one particles, means molecules, of the object to the next, and then to the next, and so on, without the particles leaving their places. इसमें पार्टिकल्स के थ्रू एक पार्टिकल्स से दूसरे पार्टिकल्स में हीट ट्रांसफ़र होती जाती है, और विदाउट द पार्टिकल लिविंग देयर प्लेसेस, मीन्स पार्टिकल्स अपना प्लेस लेफ्ट नहीं करते, छोड़ते नहीं हैं, जहाँ पे हैं वहीं पे रहते हैं, लेकिन वो हीट को ट्रांसफ़र एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स में करते जाते हैं. द पार्टिकल्स जस्ट वाइब्रेट एवब देयर मीन पोजिशंस. मतलब वो अपने प्लेस को छोड़ नहीं सकते, लेकिन अपने प्लेस पे थोड़ा सा वाइब्रेट कर सकते हैं. वो भी बहुत ही कम होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सॉलिड इतना ज़्यादा उसके पार्टिकल्स आपस में बंधे होते हैं कि वो मूव नहीं कर सकते हैं. एंड कीप ऑन पासिंग हीट एनर्जी. इस तरह से वो हीट एनर्जी को एक पार्टिकल्स के दूसरे पार्टिकल्स में ट्रांसफ़र करते हैं और पूरी बॉडी को हॉट कर देते हैं.
टू देयर नेक्स्ट इन लाइन नेबर्स, मीन्स अपने पड़ोसी जितने भी उसके पार्टिकल्स हैं वो उसको हीट कर देता है, उसके बगल वाला फिर उसको, इस तरह से पूरा ऑब्जेक्ट हीट हो जाता है। इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे कि कैसे कंडक्शन सॉलिड में पाया जाता है। टेक ए मेटल रॉड, एक मेटल की रॉड लेते हैं, इसमें कोई भी आप रॉड ले सकते हैं। मेटल रॉड है तो मीन्स एल्युमिनियम का भी ले सकते हैं, कॉपर का या लोहे का, आयरन का रॉड ले सकते हैं। कोट विद ए थिक लेयर ऑफ सॉफ्टेंड मेटल मेल्टेड वैक्स, और उस रॉड को क्या करते हैं, मेल्टेड वैक्स मीन्स मोम से कवर्ड कर देते हैं। डू द कोटिंग केयरफुली विदाउट लेटिंग द हॉट मेल्ट वैक्स टू काज एनी बर्न्स, इस तरह से उसको हम लगाते हैं कि उसमें बहुत केयरफुली होकर कि मेल्टेड वैक्स टू काज एनी बर्न्स, मतलब वो अभी कोई हमको नुकसान ना पहुंचा सके मेल्ट करते समय। ए सुटेबल स्पैचुला रॉड मे बी यूज्ड फॉर दिस पर्पज, स्पैचुला रॉड इसमें कहा जा रहा है, तो स्पैचुला एक जस्ट लाइक ए स्पून की तरह होता है लॉन्ग, तो इस तरह का रॉड इसमें हम यूज कर सकते हैं। फिक्स सम स्मॉल बटन्स ऑन द वैक्स, और वैक्स लगाने के बाद उसमें हम कुछ बटन्स फिक्स कर देते हैं, और मोम पे बटन को अगर आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें फिक्स हो जाएगा, उसमें चिपक जाएगा। एट रेगुलर इंटरवल ऑफ से 5 सेंटीमीटर ईच अलाउ द वैक्स टू सॉलिडिफाई एंड हार्डन अप, मीन्स वैक्स को पहले हम लगाए रॉड के ऊपर, और उसी समय उसमें हम कुछ डिस्टेंस पे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर डिस्टेंस देते हुए उसमें हम बटन्स लगा देते हैं। अब इसके बाद फिक्स द रॉड ऑन 2 मेटल स्टैंड, 2 मेटल के स्टैंड लेते हैं, यहाँ पे एक ये स्टैंड देख रहे हैं और दूसरा ये स्टैंड। 2 एंड्स, दोनों एंड्स को इस पर हम रख देते हैं, फिक्स कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम्स वी विल ऑब्जर्व द बटन स्टार्ट फॉलिंग डाउन्स, यहाँ पे रखने के बाद एक साइड में इसमें हम कैंडल या और कोई दूसरा गर्म करने का चीज़ यहाँ रखते हैं, और रॉड को वन साइड से हीट करते हैं, इधर से। वी विल ऑब्जर्व दैट द बटन स्टार्ट फॉलिंग डाउन, कुछ देर बाद हम देखते हैं कि बटन्स धीरे धीरे क्या होते हैं, गिरने लगते हैं। यहाँ देखिए फॉल डाउन हो रहे हैं बटन धीरे धीरे। 1 by 1 फ्रॉम द साइड बीइंग्स हीटेड अप, जिस साइड से हम हीट दे रहे थे उस साइड से बटन्स धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, इधर से नहीं गिर रहा है, इधर से स्टार्टिंग हुआ। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द मेटल एंड सब्सिक्वेंट सिक्वेंशियल मेल्टिंग ऑफ द वैक्स, यानी कि हीट यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर से धीरे धीरे इसके पार्टिकल्स हीट को ट्रांसफ़र करते गए, आगे जाता गया, ये आगे बढ़ते समय इस समय इधर जब पहुँचा तो वैक्स हीट हुई, और उसके हीट होने के साथ वो बटन वहाँ पे लेफ्ट हुए और वो नीचे गिरने लगे, और लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पूरी रॉड इस तरह से ये क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है। लेट अस नाउ सी वेदर हीट एनर्जी इज एबल टू गो अलॉन्ग ईजली थ्रू ऑल सॉलिड्स, देखते हैं कि क्या ये जो हीट एनर्जी है ये सभी सॉलिड में ऐसे ही ट्रांसफ़र होती है, जैसे कि हम मेटल्स की रॉड में देखें तो सॉलिड में बहुत सारे मेटल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स हैं, तो अलग अलग मेटल में कैसा होता है इसमें देखेंगे। वी नाउ दैट व्हेन वी पुट वन एंड ऑफ ए मेटल रॉड इन ए फ्लेम, इट्स अदर एंड ऑल्सो सून बिकम्स टू हॉट टू टच। दिस shows the heat goes through quickly along a metal rod. Metals are thus good conductor of heats. Means इस मेटल रॉड को हम यहाँ पे हीट किए तो धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ तक पूरी तरह से हीट हो गया। हम पहले शुरुआत में यहाँ हीट करते समय इधर टच कर सकते थे, लेकिन थोड़ी देर बाद ये पूरा हीट हो जाता है तो इसको हम इधर टच नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि मेटल्स क्या होते हैं, हीट के बहुत ही गुड कंडक्टर्स होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं, इसमें हीट फ्लो करता है। ऑन डूइंग द सेम एक्सपेरिमेंट विद ए वुडन रॉड, यही एक्सपेरिमेंट अगर हम एक वुडन रॉड से करते हैं, लकड़ी का एक रॉड लेते हैं, स्टिक लेते हैं,
We find that the end of the wooden rod held by us does not become hot even after a long time, while the other end may be very hot, burned out by then. This shows the heat cannot easily go along a wooden stick. Wood is thus a bad conductor of heat. Bad conductor of heat are also known as heat insulator. अभी हमने देखा कि मेटल्स में हीट एक सिरे से दूसरे सिरे तक ट्रांसफ़र कर रहा था, लेकिन अगर हम वुडन लकड़ी की कोई छड़ी लेते हैं, स्टिक लेते हैं, उसको एक तरफ से हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो दूसरी तरफ हम आसानी से पकड़ के रख सकते हैं। वो काफ़ी टाइम तक, बहुत देर तक उसको हम आसानी से पकड़ के रख सकते हैं। वो तभी गर्म होगा जब वो जलते जलते एकदम हमारे हाथ के पास आ जाएगा। तो इसलिए उसमें ऐसा क्यों है? क्योंकि वो मेटल नहीं है, सॉलिड तो है लेकिन वो मेटल नहीं है, और इसीलिए ये क्या है, हीट का बैड कंडक्टर। उसमें हीट अच्छे से, या कहें कि हम पूरी तरह से लगभग उसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होने पाती है। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट विथ सम ऑफ देम बेटर देन अदर्स। जैसे अब मेटल में भी बहुत सारे मेटल्स हैं, तो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, कंडक्टर होते हैं, कुछ थोड़ा कम होते हैं। लेकिन मेटल्स के अलावा जैसे वुड, एबोनाइट, कॉटन, प्लास्टिक, कॉर्क, थर्माकोल, एयर एंड वाटर ऑल आर बैड और पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। दे आर नीड इंसुलेटर्स। ये मेटल्स जिस तरह से हीट को कंडक्ट कर रहा था, उस तरह से ये सारे जो आपको बताए गए ऑब्जेक्ट ये हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इसको हम बैड कंडक्टर ऑफ हीट कह सकते हैं। अभी आप कहेंगे इसमें वाटर और एयर भी है, तो वाटर और एयर का आगे हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे एक्टिविटी में कि ये किस तरह से बैड कंडक्टर हैं। वी पुट बोथ गुड एंड बैड कंडक्टर टू मैनी यूजेस इन आवर डेली लाइफ। और इस गुड और बैड कंडक्टर का हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे यूज भी है। जैसे फर्स्ट यूज, वी यूज मेटल्स टू मेक कुकिंग एटेंसिल्स। हम खाना बनाने के लिए जो बर्तन यूज करते हैं किचन में, वो सारे मेटल्स के बने होते हैं। मेटल्स बीइंग गुड कंडक्टर्स क्विकली ट्रांसफर टू हीट ऑन द फ्लेम टू द फूड आइटम्स केप्ट इनसाइड। मेटल पहले हीट हो जाता है, फिर उसके अंदर जो भी फूड रखा हुआ है, फूड आइटम, उसको भी वो हीट कर देता है, जिससे भोजन क्या होता है, पक जाता है। द फूड आइटम्स देन गेट हीटेड अप एंड कुक्ड। मेटल्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग केटल्स, बॉयलर्स, बॉयलर ट्यूब्स एंड सम फॉर द सेम रीजन। ये सारी चीज़ें किचन के लिए ही बनाई जाती हैं, बॉयल करने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट को। सेकेंड, वी यूज वुड एंड प्लास्टिक हैंडल। प्लास्टिक का हैंडल हम यूज करते हैं किस लिए, कि अभी आपको बताया गया कि वो हीट का क्या है, बैड कंडक्टर है। प्लास्टिक हैंडल्स होल्डिंग टी केटल्स, जो चाय की केतली होती है उसमें प्लास्टिक के हैंडल्स लगे होते हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स, दीज हैंडल्स हेल्प अस टू होल्ड देम इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट देमसेल्फ आर क्विट हॉट। जब ऑब्जेक्ट यानी जो मेटल है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, लेकिन तब भी वो जो प्लास्टिक का उसमें हैंडल लगा हुआ है वो क्या है, इंसुलेटर है, मीन्स हीट का कंडक्टर नहीं है। इसीलिए दे डू नॉट लेट द हीट गेट ट्रांसफ़र आवर हैंड्स, इसलिए वो हीट हमारे हैंड में ट्रांसफ़र होने से बचाता है। थर्ड, यूज ऑफ ब्रिक्स एंड मड फॉर मेकिंग हाउसेस। ब्रिक्स जो ईंट होती हैं और मड कीचड़ मीन्स मिट्टी, फॉर मेकिंग हाउसेस, घर को बनाने के लिए इसका हम यूज करते हैं। हेल्प्स टू शील्ड अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग समर। समर के सीजन में आप देखते हैं कि वो हीट से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है जो कच्चे घर होते हैं। दीज मटेरियल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि ये मटेरियल्स उसमें जो यूज किए जाते हैं हीट के बैड कंडक्टर होते हैं। एंड
हैंस डू नॉट लेट द आउटसाइड हीट टू रीच इजली इनसाइड द हाउस, इसलिए बाहर की गर्मी को वो घर के अंदर नहीं आने देते हैं. वी कैन नाउ आल्सो अंडरस्टैंड वाई रूम्स विद टिन रूफ्स ऑफ्टन बिकम वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स. और अक्सर आप देखे होंगे कि जो टिन के रूफ्स होते हैं, जो टिन्स की सीट्स होती है, उसके जो रूफ होते हैं, छत होते हैं, वो गर्मी में बहुत ज़्यादा हॉट हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो मेटल के बने होते हैं जो सीट्स हैं, और वो हीट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, और इसलिए वहाँ का एरिया हीट हॉट हो जाता है. फोर, एयर इज़ नोन टू बी ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट. हवा को भी हम बैड कंडक्टर कहते हैं. ब्लैंकेट्स, वूलेंस, क्लॉथ्स एंड क्विल्ट्स, गद्दे, हेल्प अस टू स्टे वार्म इन विंटर. ठंड में ये हमको गर्म रखते हैं. दे ऑल मेक यूज टू बैड कंडक्टिविटी ऑफ एयर, क्योंकि ये एयर के बैड कंडक्टर हैं और एयर को ट्रैप कर देते हैं, जाने नहीं देते अंदर उसके. दे ट्रैप द लेयर ऑफ एयर बिटवीन देमसेल्फ एंड आवर बॉडी. इस तरह के जो कपड़े हम ठंड में पहनते हैं, मोटे कपड़े, वूलन कपड़े, वो एयर को बाहर ही ट्रैप कर लेते हैं, हमारी बॉडी तक आने नहीं देते हैं, इसलिए हम अपने आप को गर्म रख सकते हैं. यानी कि हमारी हीट जो है वो बाहर ट्रांसफ़र नहीं हो रही. हमारे बॉडी की हीट ज़्यादा है, और कोल्ड डेज में क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो हमारे बॉडी का हीट बाहर की तरफ ट्रांसफ़र होने लगता है. तो ऐसी कंडीशन में जब हमारा टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, तो हमको कोल्ड फील होती है. तो वो कपड़े हमको क्या करते हैं, हमारी बॉडी को के टेम्परेचर को बाहर ट्रांसफ़र नहीं होने देते हैं, तो इसलिए ये हमको हॉट रखते हैं, बॉडी को हीट रखते हैं. देन डज नॉट ईजली स्केप आउट थ्रू इट्स ट्रैप्ड एयर लेयर एंड वी स्टे वार्म. फिफ्थ, आइस बॉक्स आर ऑफ्टन मेड एज डबल वॉल्ड कंटेनर. जो आइस बॉक्स होते हैं वो डबल वॉल कंटेनर के बनाए जाते हैं. द लेयर ऑफ एयर ट्रैप्ड विद between the two walls does not easily let the outside heat reach the ice kept inside the box. The ice therefore does not melt quickly. मीन्स जो आइस बॉक्स होता है फ्रीजर में आप देखें तो उसमें वो डबल लेयर्स का कंटेनर होता है. मीन्स उसका जो अंदर का एरिया है वो दूसरे को, बाहर की हीट को वो अंदर आने नहीं देता है, और अंदर से भी उसमें कोई बाहर ट्रांसफ़र नहीं होता है. मीन्स वो आइसोलेटेड होता है, ना तो बाहर की हीट को लेता है, ना अपनी हीट को बाहर देता है. इसीलिए वो क्या होता है, मेल्ट नहीं होता ज़्यादा देर तक. ऐसे थर्मस भी होता है, थर्मस में डबल लेयर्ड होता है, उसमें आप जो भी रख देते हैं कोल्ड या हॉट, वो लंबे समय तक वैसे ही रहता है. क्यों? क्योंकि बाहर की हीट से उसको कोई मतलब नहीं है, कोई संपर्क उसका नहीं है. वो डबल लेयर के बीच में आके वहीं पे प्रोटेक्ट कर दिया जाता है और अंदर तक नहीं आ पाता है. तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड थी किससे, कंडक्शन से. अब हीट का जो सेकेंड फॉर्म है कन्वेक्शन, इसको हम लोग न्यू वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तब तक के लिए थैंक्स.